गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा आज फिर से आप लोगों को एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं आज अपने परिवार के साथ सुबह की पहली फ्लाइट से असम से दिल्ली वापस आ गई थी। असम का 3 दिन का सफर बहुत मजेदार रहा। हम लोगों ने वहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क, कामाख्या मंदिर, चांदबी झील और असम स्टेट म्यूजियम की सैर की। थकान होने की वजह से मैंने तो घर आकर बिस्तर पकड़ लिया। चलो दोस्तों, अब बिना देर किए मैं आप लोगों को आज की कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में सरयू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता था। इस प्रकार वह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। गरीबी के कारण यह परिवार दयनीय जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार सरयू दिन के समय जंगल में लकड़ियां काटने गया। थोड़ी देर लकड़ियां काटने के बाद सरयू वापस घर की तरफ चल पड़ा। जब वह जंगल से वापस गांव की तरफ आ रहा था, रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। सर्दियों के दिन थे। साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे ठंड से ठिठुर रहे थे। उनको ठिठुरता हुआ देखकर सरयू वहां पर रुक गया। लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां अपनी गठरी से निकाली और साधु बाबा के पास आग जला दी। आग की गर्माहट से साधु बाबा को बहुत आराम मिला। उन्होंने खुश होकर लकड़हारे से कहा, मैं तुम्हारे दया भाव से बहुत खुश हूँ। लो, मैं तुमको एक जादुई अंगूठी दे रहा हूँ। इस अंगूठी को पहनकर तुम जब भी यह मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने पैसों का एक पेड़ उग जाएगा। फिर तुम जितने चाहो उतने पैसे इस पेड़ से तोड़ सकते हो। साधु बाबा ने लकड़हारे को एक जादुई मंत्र भी बताया। पेड़ उगाने के लिए यह मंत्र पढ़ना जरूरी था। मंत्र बताते हुए साधु बाबा ने लकड़हारे को सावधान भी किया। अगर वह ये जादुई मंत्र भूल गया तो पेड़ पर पैसे नहीं उगेंगे। लकड़हारा मन ही मन बहुत खुश था। लकड़हारे ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने घर आ गया। घर पहुंचकर सरयू ने अंगूठी दिखाते हुए सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। अंगूठी देखकर वह बहुत खुश हुई। अंगूठी की चमक उसकी पत्नी को आकर्षित कर रही थी। काफी रात हो चुकी थी, फिर भी उन दोनों ने रात में ही पेड़ उगाने का निश्चय किया। आंगन में जाकर सरयू ने अंगूठी अपने हाथ में पकड़ी और वह जादुई मंत्र मन ही मन पढ़ा। तभी अचानक से वहां पर एक रहस्यमय पेड़ उगाया। सरयू और उसकी पत्नी बहुत हैरान थे। उनके सामने पैसों से लदा हुआ एक पेड़ खड़ा था। इतने सारे पैसे उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सारे पैसे पेड़ से तोड़े और वापस अंदर आ गए। अब लकड़हारा धीरे धीरे खुशहाल होने लगा था। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती थी, वे दोनों पैसों का पेड़ उगा लेते थे। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। पैसों से लदा हुआ पेड़ देखकर उसे लालच आ गया। एक दिन वह पड़ोसी सरयू के घर गया। उस समय सरयू घर पर नहीं था। पड़ोसी ने सरयू की पत्नी से पानी लाने को कहा। जैसे ही वह पानी लाने किचन में गई, पड़ोसी ने वह अंगूठी चुरा ली। घर आकर पड़ोसी ने उस अंगूठी को पहना और पैसों का पेड़ उगने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक इंतजार करने के बावजूद भी पेड़ नहीं उगा। उसे पता ही नहीं था कि पेड़ उगाने के लिए जादुई मंत्र भी पढ़ना पड़ता है। उधर जब लकड़हारा घर वापस आया, अंगूठी गायब हो चुकी थी। सरयू और उसकी पत्नी ने पूरे घर में अंगूठी ढूंढी, लेकिन उन्हें अंगूठी कहीं भी नहीं मिली। सरयू परेशान होकर साधु बाबा के पास जंगल में पहुंचा और सारी बात उन्हें बताई। साधु बाबा ने पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया और अपनी शक्ति से चोर का पता लगा लिया। अंगूठी उसी लालची पड़ोसी के ही पास थी। साधु बाबा और सरयू घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई और पुलिस को साथ लेकर वे पड़ोसी के घर पहुंच गए। इस प्रकार सरयू को अंगूठी वापस मिल गई और उस लालची पड़ोसी को पुलिस ने पकड़ लिया। अंगूठी वापस पाकर सरयू और उसकी पत्नी अब बहुत खुश थे। एक बार फिर से सरयू ने साधु बाबा को धन्यवाद कहा और साधु बाबा जंगल वापस चले गए। कहानी से सीख: चोरी करना बुरी बात है। किसी चीज के लालच में आकर हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।